आइए अब हम देखते हैं दर्शन शास्त्र को, जिसे फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो हम दर्शन शास्त्र के बारे में जानने वाले हैं। दर्शन शास्त्र कहें या फिर फिलॉसफी कहे, बात तो एक ही होती है, लेकिन फिलॉसफर से तात्पर्य दर्शन शास्त्री से होता है। यदि कहीं पे किसी फिलॉसफर की जिक्र हो रही हो तो हिंदी में उसे हम दर्शन शास्त्री से समझेंगे। दर्शन शास्त्र का सामान्य अर्थ क्या होता है? यदि नाम के हिसाब से हम दर्शन शास्त्र का सामान्य अर्थ जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? दर्शन का मतलब होता है देखना, यानी कि दर्शन शास्त्र का सामान्य अर्थ हो गया देखना। दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, और सोफी का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि प्रेम और ज्ञान से मिलकर के फिलॉसफी बना हुआ है। इसके हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन शास्त्र में जो हमारा प्रमुख दर्शन होता है वह होता है सट दर्शन। सट दर्शन का तात्पर्य है कि 6 दर्शन से, यानी कि हमारे जो 6 दर्शन होते हैं वह प्रमुख होते हैं, और इन 6 दर्शन के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। और इन 6 दर्शनों के अलावा भी 3 और दर्शन होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रमुख दर्शनों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। सट दर्शन में पहला जो दर्शन होता है उसे कहा जाता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सट दर्शन का पहला दर्शन होता है सांख्य दर्शन। नाम से इसकी स्पष्ट है कि इसमें संख्या का प्रयोग होता है या फिर गिनती का प्रयोग होता है, इस वजह से इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है हमारा योग दर्शन। सट दर्शन का दूसरा दर्शन हमारा योग दर्शन होता है। तीसरे नंबर पे है हमारा न्याय दर्शन। तीसरा दर्शन हमारा न्याय दर्शन होता है। चौथे नंबर पे है हमारा वैशेषिक दर्शन। चौथा दर्शन हमारा वैशेषिक दर्शन होता है। 5वें नंबर पे है हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन। 5वें नंबर पे हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन है। 6वें नंबर पे हमारा उत्तर मीमांसा दर्शन है, जिसे वेदांत या द्वैतवाद दर्शन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये 6 दर्शन हैं। इन 6 दर्शन को ही सट दर्शन कहा जाता है। आइए अब हम कुछ अन्य प्रमुख दर्शन के बारे में जान लेते हैं। तो अन्य प्रमुख दर्शन में 3 दर्शन ही प्रमुख है जो अन्य प्रमुख दर्शन है। उनके अलावा भी और भी बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अन्य दर्शन में और क्या क्या आते हैं। 7वें नंबर पे है हमारा चार्वाक का दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। 8वें नंबर पे है हमारा जैन दर्शन। 9वें नंबर पे है हमारा बौद्ध दर्शन। तो ये तो हो गए हमारे दर्शन के बारे में। अब इन सभी दर्शन के बारे में हम डिटेल्स के साथ सीखने वाले हैं। जो अन्य प्रमुख दर्शन है, इन सभी दर्शन के अलावा तो बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन हम पहले इतना को ही समझ लेते हैं। दर्शन शास्त्र में इतने दर्शन को ही समझना पर्याप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन की, कि सांख्य दर्शन होता क्या है। सांख्य के शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि संख्या यानी कि गिनती, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से गिनती। संख्या यानी कि सम्यक दर्शन, यानी कि किसी चीज़ की तुलना करना, उचित उसको बताना, गिनती के आधार पर उसको दर्शाना, उसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने लिखा है। सांख्य दर्शन किसने लिखा है यदि पूछा जाए तो याद रखेंगे कि सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने लिखा है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत आता है सत्कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप और विकासवाद। ये सभी सांख्य दर्शन के अंतर्गत आते हैं। सत्कार्यवाद क्या है, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप क्या है, विकासवाद क्या है, इसको डिटेल से हम फिर कभी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारा अगला दर्शन के बारे में। हमारा अगला दर्शन का नाम है योग दर्शन, जिसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें योग का जिक्र होगा, जिस वजह से इसे योग दर्शन कहा जाता है।
योग दर्शन को किसने लिखा है? तो योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने लिखा है। योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग आते हैं। अब ये अष्टांग योग क्या है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि अष्टांग योग होता क्या है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है ध्यान, सातवां है धारणा और हमारा आठवां है समाधि। इस तरीके से ये सभी 8 अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। यदि परीक्षा में पूछ दिया जाए कि अष्टांग योग क्या है, तो आपको ये सभी 8 के बारे में लिखना होगा। अब हमारा अगला दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, न्याय से आप अर्थ लगा सकते हैं कि इस दर्शन में किस चीज़ के बारे में बताया गया होगा। तो जो न्याय दर्शन है उसे महर्षि गौतम ने लिखा है। इसके अंतर्गत आते हैं प्रमा, अप्रमा और तीसरा है असत्कार्यवाद। तो ये तीनों न्याय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। हमारा चौथा दर्शन हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। जी हाँ, चौथा दर्शन का नाम है हमारा वैशेषिक दर्शन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसे किसने लिखा है। तो वैशेषिक दर्शन को कणाद ने लिखा है और वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत परमाणुवाद आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि वैशेषिक दर्शन को लिखा किसने है, कणाद ने लिखा है और इसके अंतर्गत परमाणुवाद आता है। इसके बाद 5वें नंबर पे है पूर्व मीमांसा दर्शन। 5वां नंबर पे हो गया यह हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन को जैमिनी ने लिखा है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। तो पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आता है धर्म और अपूर्व का सिद्धांत। ये 2 चीज़ें प्रमुख रूप से पूर्व मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व मीमांसा हो गया। अब अगला जो दर्शन आएगा वह हमारा उत्तर मीमांसा दर्शन आएगा। उत्तर मीमांसा दर्शन को ही अद्वैत वेदांत दर्शन भी कह देते हैं। जो हमारे दर्शन शास्त्र होते हैं उनका पर्यायवाची नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। इस दर्शन को बादरायण ने लिखा है। इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष। ये सभी चीज़ें हमारा जो है ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष, ये हमारे अद्वैत वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं, जिसे लिखा है बादरायण ने। अब हम सठ दर्शन से अलग हटकर एक अन्य दर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसे कहा जाता है चार्वाक दर्शन। तो ये जो 60 दर्शन थे ये प्रमुख 6 दर्शन थे। इसके अलावा जो अन्य दर्शन है उसमें आता है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन को बृहस्पति ने लिखा है और उन्होंने इसके बारे में बताया है। चार्वाक दर्शन में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है और इसे पूछ दिया जाता है। तो इस उक्ति का अर्थ है ऋणम कृत्वा यानी कि ऋण लेकर, कर्ज लेकर। ऋणम कृत्वा यानी कि कर्ज लेकर, घृतम पिबेत कर्ज लेकर घी पीना चाहिए। सामान्यतः कहा जाता है कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, ऋण नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह क्या बात हुई कि इस दर्शन में कहा जा रहा है कि ऋण लो और उससे घी पियो। तो इसके बारे में अगले लाइन में बताया गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कर्ज लेकर घी पीते हैं तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक सुखी से जीवित रहेंगे। क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप ऋण लेकर के घी पी सकते हैं। किसी अन्य काम के लिए ऋण नहीं लेना है आपको, लेकिन यदि आप अपने शरीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो ऋण लेंगे उस ऋण को आप बाद में आपका शरीर अच्छा रहेगा तो वापस कर सकते हैं, और शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला है हमारा जैन दर्शन। तो जैन दर्शन में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको खाली यही जानना है कि जैन दर्शन को लिखा किसने है, इसके राइटर कौन है। जैन दर्शन को महावीर ने लिखा है।
अब अगला है हमारा 9वें नंबर पे है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के बारे में भी हम बाद में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ समझने की आवश्यकता है और वह चीज़ है कि आस्तिक। आस्तिक तो आप समझते ही होंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हट के समझना है। आस्तिक के बाद हमारा अगला है नास्तिक। नास्तिक भी आप जानते ही होंगे कि नास्तिक किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, लेकिन मैंने बोला है कि आपको यहाँ पे अलग हट करके समझना है। तो आस्तिक और नास्तिक के बाद हमको समझना है कि ईश्वरवादी कौन है। ईश्वरवादी कौन है और अनीश्वरवादी कौन है। तो हमको आस्तिक जानना है, नास्तिक जानना है, ईश्वरवादी जानना है और अनीश्वरवादी जानना है। सामान्यतः यदि आप समझेंगे कि जो आस्तिक है वह ईश्वरवादी होगा तो आपका यह समझना बिल्कुल गलत है। ठीक वैसे ही यदि आप समझेंगे कि यदि वह नास्तिक है तो अनीश्वरवादी होगा तो ये आप बिल्कुल सही समझ सकते हैं, या फिर ये भी गलत है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ वो आपको आगे समझने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो आस्तिक है भले ही वो आस्तिक हो लेकिन अनीश्वरवादी भी तो हो सकता है। आस्तिक हो, मोक्ष को मानता हो लेकिन ईश्वर को नहीं मानता हो, या फिर हो सकता है कि नास्तिक हो लेकिन ईश्वर को मानता हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आगे हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आस्तिक के अंदर कौन सा दर्शन आता है, तो संपूर्ण सठ दर्शन जो है वह आस्तिक के अंतर्गत आता है। लेकिन मैंने क्या बोला है, मैंने पहले ही बोला है कि जरूरी नहीं है कि वह आस्तिक हो तो ईश्वर को मानता हो, ईश्वरवादी हो। तो संपूर्ण सठ दर्शन आस्तिक तो है लेकिन ईश्वरवादी नहीं है। अब नास्तिक देखते हैं। आस्तिक में तो आपको पता चल गया कि ये 6 दर्शन जो 60 दर्शन होते हैं वह आस्तिक दर्शन में आ रहे हैं। तो नास्तिक में कौन कौन से आएंगे, जो बच गए हमारे 3 दर्शन वह नास्तिक में आएंगे। वे 3 दर्शन है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। ये तीनों हमारे नास्तिक में है। अब हमने देखा था कि वहाँ पे 6 दर्शन थे, तो जो 6 दर्शन थे वे सभी आस्तिक में थे। तो ईश्वरवादी में भी तो 6 दर्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वरवादी में सिर्फ 4 दर्शन हैं। कौन कौन से? योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और उत्तर मीमांसा। ये 4 दर्शन ईश्वरवादी हैं। तो जो बच गए 2 दर्शन, वे दर्शन कहाँ हैं? जैसे कि सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा। तो वे दोनों दर्शन अनीश्वरवादी में हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो आस्तिक है जरूरी नहीं है कि वह ईश्वरवादी हो, वह अनीश्वरवादी भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि अनीश्वरवादी में कौन कौन से दर्शन आते हैं। तो अनीश्वरवादी में आते हैं हमारे सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन भी अनीश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत आता है। तो अनीश्वरवादी दर्शन में कुल मिला के ये हमारे 5 दर्शन आते हैं, जिसमें से सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा हमारे 60 दर्शन से है, और बाकी ये जो 3 दर्शन हैं वे तो कंटिन्यू हैं, नास्तिक थे और अनीश्वरवादी हैं। आपको प्रमुख रूप से इन 6 दर्शनों के बारे में जानने की आवश्यकता है और साथ ही साथ ये जानना है कि इन दर्शनों को लिखा किसने है और इन दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। दर्शन के लिए यदि आपको और पूरी डिटेल के साथ सभी दर्शन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो चाहिए। उसके बाद हम दर्शन शास्त्र की अगली सीरीज़, संपूर्ण सीरीज़ एक वृहद रूप में आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल हमने जितना आपको जानकारी बताया है ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग 90% प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।